जब भी मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बालों को रिग्रो करने की ज़रूरत है ना, तो मैं इसी हेयर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इतना सारा हेयर ऑयल बना के रखा हुआ है और ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बालों को रिग्रो करने में, हेयर लॉस स्टॉप करने में। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ ये हेयर ऑयल ट्रीट करता है। इसके अंदर बहुत इसेंशियल और बहुत ही एंशिएंट टाइम से यूज होती आई कुछ हर्ब्स हैं और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है ना, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो आपके बालों को बहुत ही फास्टली रिग्रो करेंगे, आपके बालों का झड़ना भी रोकेंगे और आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हेयर ऑयलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे बालों के लिए। अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और ऑयल एक तरीके से आपके बालों की खुराक होती है। जब आप बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव हेयर ऑयल अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हैं ना, तो वो पेनिट्रेट कर जाता है आपके पोर्स के अंदर, स्कैल्प के जो पोर्स हैं उसके अंदर, और आपके बालों को उस ऑयल की सारी गुडनेस मिलती है। और जब आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव ऑयल यूज करते हैं तो वो आपके बालों को सिग्निफिकेंटली रिग्रो भी करता है, आपका हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत मजबूत और लंबा घना बनाता है। और इस ऑयल को मैंने कुक बिल्कुल भी नहीं किया है, इसको आपको धूप से बनाना है, ठीक है। और अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बालों की 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन एनफ नहीं होता है, आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी होता है अगर आप हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन चाहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च बहुत आराम से आपके घर पे मिल जाएगी और ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि आपके स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। डैंड्रफ हो या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो आपके स्कैल्प में, हटा देता है उसको। साथ ही साथ हेयर को रिग्रो करने में हेल्प करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। लौंग भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सीसमी सीड। ये कलौंजी सीड नहीं है, ब्लैक सीसमी सीड है। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करता है, हेयर रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लैक सीसमी सीड। तो ब्लैक सीसमी सीड भी आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो पंसारी की दुकान से आप ले लीजिएगा। ये आपके हेयर रिग्रो में बहुत हेल्प करेगा, आपके बालों को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई आंवला यूज़ किया है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। ये भी बहुत आराम से आपको मिल जाएगा और ड्राई आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेश आंवला मिल जाए तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑयल बनाने के लिए आपको ड्राई आंवला का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश आंवला आप इस ऑयल में इस्तेमाल नहीं करिएगा। वैसे तो आप अपने बालों में फ्रेश आंवला का भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा शिकाकाई पाउडर। यहाँ पे मैंने एक होल मतलब खड़ा शिकाकाई लिया है। आप चाहें तो आप जो पाउडर आता है शिकाकाई का उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़ी चीज़ें मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ना, ताकि ये सारी चीज़ें मैं श्योर हो जाऊँ कि प्योर हैं, है ना, इसीलिए। और शिकाकाई हमारे बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर रिग्रो करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान से देखिए अभी कि इसको आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है और वो है हमारा कपूर। तो यहाँ पे आप जो पूजा वाला कपूर आता है ना, प्योर कपूर, आप उसको लीजिए और उसको इसमें मिला दीजिए। ये बहुत ही मतलब मुलायम होता है, हाथ से ही टूट जाएगा। तो इसको तोड़ के इसी में मिक्स कर दीजिए। ये आपको एडिशनल बेनिफिट देगा। ये आपके स्कैल्प को बहुत हेल्दी बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करेगा, साथ ही साथ हेयर रिग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, बालों को झड़ने भी नहीं देंगे ये सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे फ्लैक्सीड ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड है, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव
ऑयल है। और जब भी आप इसमें कोई ऑयल मिक्स कर रहे हो ना, तो वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो और ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मैं आपको बताऊं, इस ऑयल को आपको तुरंत नहीं लगाना है, कम से कम 15 दिन के बाद इसको लगाना है। इसको कैसे कुक करना है उसका तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इसको कैसे लगाना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। अब ये हमारा जो ऑयल है ना, इसमें बहुत एक्सपेंसिव कुछ यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, आपको इसको धूप में कुक करना है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। अभी तो गर्मियों का दिन है तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो जब भी धूप होती है आप इसको इस तरीके से खोल के, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ऑयल में लगे और जो इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव हों। और ये जो ऑयल है आपका, अगर आप लगातार इसको 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए धूप में इसी तरीके से पकाते हैं ना, तो ये मेडिसिन में चेंज हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने ऑयल में सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि इस ऑयल को धूप में रखना है। और आजकल इतनी तेज धूप होती है, तो आप डेली इसको धूप में रख के छोड़ दिया करिए, और ऐसा आप 15 दिन तक करिए, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसको अपने बालों में, स्कैल्प में लगाना शुरू करिए। फिर देखिए आपको इतनी सारी मेडिसिनल बेनिफिट्स मिलेंगी ना, क्योंकि ये जो ऑयल है वो मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसको कुक नहीं किया है, हमने धूप से इसको पकाया है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव हेयर ऑयल बनके तैयार हुआ है। अगर आप इसी तरीके से हेयर ऑयल बनाते हैं और लगाते हैं अपने बालों में, तो देखिएगा आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। 100% आपके बाल बहुत तेजी से रिग्रो भी करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज अपने बालों में ऑयल लगाया तो 2-3 दिन के बाद रिग्रो करना शुरू करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इसको कम से कम आप 2-3 महीने तक लगातार लगाइए, देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस ऑयल को लगाना कैसे है। 15 दिन हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी कि इस ऑयल को एक कटोरी में निकाल लूँगी। उसके बाद आपको इसको हल्का गुनगुना करना है। बिना गुनगुना किए अगर आप ऑयल लगाते हैं अपने बालों में तो उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होता है। लेकिन आपको इसको गुनगुना कैसे करना है, एक कटोरी लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, उसके ऊपर ये कटोरी रख के इसको गर्म करिए। इसको डायरेक्ट आपको गैस पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ऑयल की बेनिफिट्स 50% कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड बोलते हैं इसको। इस तरीके से आप इसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि अपने स्कैल्प में और पूरे बालों में इसको अच्छे से लगाना है। देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इस ऑयल का यूज़ करते रहते हैं, तो आपके बालों का ना झड़ना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो करना शुरू हो जाएंगे। मेरे बाल कुछ दिन पहले तक बहुत झड़ते थे, लेकिन जब से मैंने ये ऑयल और बहुत सारी चीज़ें मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद करती भी हूँ, उन सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया है, मेरे बाल झड़ते भी नहीं हैं। और मेरे पास एक बच्चा भी है। आफ्टर बेबी ना बहुत सारा हेयर लॉस होता है, लेकिन मुझे हेयर लॉस भी नहीं हुआ और मेरे बाल वापस से उगने शुरू हो गए इस ऑयल को लगाने से। और मैं आपको बताऊं, इसको ऐसा नहीं है कि डेली आप लगाइए, इसको हफ्ते में 2-3 दिन लगाइए आप। लगाने के बाद आपको शैम्पू से हेयर वॉश भी करना है। तो इसको लगा के आप पूरे रात भर के लिए छोड़िए। नेक्स्ट डे आप अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। और मैं बोलूंगी कि आप नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल करेगा इसको वॉश करने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। मैंने 6 हेयर ग्रोथ हैक्स शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप चेक करिए। आपको सारे बालों से रिलेटेड मैक्सिमम चीजों के आंसर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगी कि इसको बनाने के लिए आप कोकोनट, सेसमी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑयल प्योर हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं और लेके आऊंगी आपके लिए, जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।